राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो सब प्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत और अनंत और अनंत सारी शुभकामनाएं। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जन्माष्टमी पर हम लोगों ने डेकोरेशन कैसे करी है। बहुत टफ था इस बार हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। रात को 2 बजे तक ये डेकोरेशन हुई है, कल रात को 2 बजे तक। और बेटी ना बार बार जग रही सोती है, सोती है, जग रही है, जग रही है, सो रही है, ऐसे ही करती है। और फिर 56 भोग बनाना, हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो बहुत बहुत ज़्यादा टफ था इस बार। बट बाकी विहार जी की कृपा से सब कुछ। रात्रि को 12 बजने वाले हैं, कुछ टाइम बाकी है और ये दोबारा से जग गई है। इसको मैंने कपड़े वपड़े बदल कर सुला दिया था, लेकिन ये अगेन जग चुकी है जैसे ही इसको हमारी आवाज़ लगी। तो चलो अब मैं इसको गोदी में लेके आपको थोड़ी सी डेकोरेशन दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कैसी डेकोरेशन करी है। ये हमारे घर का मेन गेट है, तो ये कुछ हमने ये डेकोरेशन करी है। आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है ये यहाँ से लेकर पूरा। तो ये स्वास्तिक है और ये देखिए, ये मैंने कुछ बैलून भी लगाए हैं क्योंकि ऑफ कोर्स लाला का हैप्पी बर्थडे है, तो बैलून भी लगाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नेचुरल पत्तियां हैं, ये आर्टिफिशियल पत्तियां नहीं है, ये नेचुरल मनी प्लांट है। और इस बार जो मैंने थोड़ी सी थीम रखी है ना, वो मोर पंख की थीम रखी है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि कन्हैया जी रिलेट करते हैं मोर पंख से, और इसलिए मैंने मोर पंख की थोड़ी सी थीम जो है वो मोर पंख की रखी है। मैं करती थी, लेकिन इस बार मैंने ड्राइंग रूम में नहीं करा क्योंकि जो चौकी हम लोगों को बनानी है वो 6 दिन तक हट नहीं सकती, और ये अब चलने लगी है। तो ऑब्वियसली बात है कि अभी भी दिए से इसने अपना हाथ जला लिया, तो अखंड जोत भी 6 दिन तक जलनी है, चौकी भी 6 दिन तक रखनी है। तो इस बार हमने ड्राइंग रूम में ना करके सीधा मंदिर वाला जो एरिया है उसमें करा। तो ये बाहर की डेकोरेशन आपने देखी, अब अंदर आ जाइए। इस बार मैंने मोर पंख बहुत 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 ज्यादा लगा, मोर पंख आपको दिख जाएंगे, ये देखिए। क्योंकि इस बार जो मैंने थीम दी थी ना, वो ऑलमोस्ट मोर पंख की ही थीम है। तो ये है हमारी गर्भ गुफा, जिसमें मैंने देखो खीरे भी रखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। लड्डू गोपाल यहाँ पे विराजमान है, और अभी चांद निकलने के बाद, चांद को अर्घ देने के बाद हम लड्डू गोपाल को उठाएंगे और खीरे का छेदन करेंगे। ये हमारा मंदिर प्रांगण है, और इसी के बगल में तो ये है हमारा चौकी जो हमने रेडी करी है। ये है नवग्रह, और ये है गणेश जी जिनको हमने आसन दे रखा है। नवग्रहों को भी हमने चावल का आसन दिया था। ये शंख है जिससे पूजा होनी है, ये गौ माता है, और ये कलश है जिसकी हमने स्थापना कर रखी है, इसकी भी पूजा होनी है। अभी मत करना बेडरूम में बना रखा है, ये बेडरूम में नहीं है, ये हमने फोल्ड करके रखा हुआ है। तो ये सिंहासन है जो वेट कर रहा है लड्डू गोपाल का, और ये दोनों की दोनों बांसुरियां हैं जो कि चार्ज हो रही हैं। लड्डू गोपाल झूले में विराजमान होने के बाद यहाँ पे आके बैठेंगे, उसके बाद 56 भोग ग्रहण करेंगे। तो ये एक उनकी प्रतिमा भी हमने रखी हुई है। इन सबको सबसे पहले हमने आसन दिया था। तो ये है बाल गोपाल लड्डू गोपाल का झूला, तो जो कि पूरी तरीके से मैंने डेकोरेट कर रखा है। लड्डू गोपाल अभी स्नान करने के बाद पंचामृत से इसी में विराजमान होंगे। ये जल रही है अखंड ज्योत, आप देख रहे होगे कि अखंड ज्योत जल रही है। ये बुझ चुकी है, इसको अभी मैं दोबारा दूसरी जलाऊंगी। तो एक ये सारा मैंने ना पूजा का सामान एक में भर लिया है, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो जो जो
जो चीज़ें हैं वो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ एक बार कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले कपूर की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि हम लास्ट में एक हवन भी करते हैं, तो छोटा सा हवन कुंड भी ले रखा है। बाकी तो सारा सामान निकाल दिया। 1-2 दिए हम लोग जलाते हैं, इसलिए वो ले रखा है। मुकुट वो पहनेंगे वो ले रखा है। इत्र की सेवा अभी करेंगे वो ले रखा है। इसमें हल्दी है, क्योंकि हल्दी वाले पानी से लास्ट में स्नान करेंगे वो ले रखा है। अश्वगंधा तिलक है जो धारण करेंगे वो ले रखा है। तो ये सारा सामान, और केसर है क्योंकि केसर वाले पानी से भी स्नान करेंगे। ये सारा सामान हमने अभी भर रखा है। और जस्ट एक छोटे से नए लड्डू गोपाल भी हमारे घर पे आए हैं, जो कि हमारे दीदी नीचे के हैं, तो उनको हम ये गिफ्ट देने वाले हैं आज। तो ये गिफ्ट हम उनको दे देंगे, इसलिए ये मैंने निकाल दिया है। थाली आप लोगों को देख रही होगी, क्योंकि ये इसका काम करेगी थाली। जैसे ही वो होगा वैसे ही थाली बजे। कमरा जो है वो, ये कमरा जो है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा, ये रहा। क्योंकि हमने इस बार इस कमरे की ही थीम रखी। रीजन ये था कि जो चौकी है वो एक कोने में रहेगी, और एक कोने पे चौकी रहने की वजह से ही सारी की सारी जो है वो पूजा, चौकी हिलेगी नहीं, मूव नहीं होगी। ये कमरा बंद रखूंगी और अखंड ज्योत जल पाएगी। तो इस कमरे की डेकोरेशन है, जो मैंने आपको कहा ना कि मोरपंख की थीम मैंने इस बार दी थी, तो ये मैंने मोरपंख की थीम दी है इस बार, क्योंकि कुछ इस प्रकार से लग रही है। अरे ये मोरपंख की थीम दी थी मैंने, जो कि ये रही। अच्छे लगेंगे वो हम पहना देंगे। इस बार के ये जो वस्त्र हैं वो कुछ ये हैं। तो चलो, तो ये थी मेरी लड्डू गोपाल बाल गोपाल से संबंधित तैयारी। ये मेरा अभी जो पार्ट है, ये पार्ट है जहाँ पे मैं केक कटिंग करूँगी सबसे पहले जन्म होने के बाद, और जहाँ पे मैं केक कटिंग करूँगी वो। और ये रेडी है लोटा, जो सूर्य भगवान और चंद्र देवता को जल जाएगा। तो ये थी मेरी डेकोरेशन। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। छोटे वाले के पास पर्दा लग जाता ना तो सही रहता है। सुतांतु, इतना छोटू सा प्यारा सा केक लेके आए हैं सुतांतु।